हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नया वीडियो में जिसमें हम लेके आए। जनरली ये एक ऑर्डर है, ये एक सजेशन है कि डू दिस वन थिंग बिफोर फर्स्ट सेमेस्टर। अब इंजीनियरिंग स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर की अगले 2-3 महीने में एग्जाम भी आ जाएगी। हाफ ऑफ द इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेम ऑलरेडी चला जा चुका है। बट ये ऐसी चीज़ है जो आपको फर्स्ट सेम से करनी ही चाहिए, और वो क्या है? वो है रिसर्च। रिसर्च आपको यही करनी चाहिए कि आपके पास 4 साल के इंजीनियरिंग के बाद क्या पॉसिबल वे है आपके लिए। यानी कि एज अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आप क्या करना चाहते हैं, ये रिसर्च आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, आप क्या कुछ कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग, आफ्टर बिकम अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। सो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आप फर्स्ट सेम से पहले ही डिसाइड कर लीजिए। यानी कि आपको 4 साल के बाद करना क्या है। बिकॉज इसका रीजन क्या है कि मैं अभी इंजीनियरिंग में फोर्थ ईयर में ही हूँ। आई एम इन द 7th सेमेस्टर, और मैंने इस फोर्थ ईयर में भी देखा है कि स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज होते हैं कि उसको लाइफ में करना क्या होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन। सो ये एक आपको काफी हेल्पफुल रहेगा कि अगर आपका गोल क्लियर हो, अगर आपका माइंडसेट क्लियर हो, तो आपके लिए ये काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि 4 साल आपके इंजीनियरिंग में कहाँ चले जाएंगे वो आपको खुद को ही समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैंने काफी सारे सिनारियोज आपके सामने रखे, जिसमें सबसे पहला सिनारियो रहता है गेट का। अब नॉर्मली क्या करते हैं कि स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में, तब वो मन बना लेते हैं कि हम गेट करेंगे, अगले साल से हम गेट स्टार्ट करेंगे। ये कभी भी नहीं होगा कि हम अगले साल से करेंगे, नेक्स्ट ईयर से करेंगे। आपको जो कुछ भी करना है अभी करना होगा। यानी कि क्या होता है कि जनरली ऐसा सोच कर रहते हैं कि सेकेंड ईयर में हम प्लान सब कुछ स्टार्ट कर देंगे गेट के लिए। सो वो क्या करते हैं कि पहले साल ऐसे ही जाने देते हैं, और फिर जैसे ही दूसरा साल आता है उसका माइंडसेट यहाँ पे चेंज हो जाता है। तब वो अपने डिसाइड पे क्लियर नहीं रह पाते। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको जो कुछ भी करना है अगले साल से करेंगे ऐसा नहीं करना है, अभी से करेंगे, आज से इस वक्त से करेंगे, ऐसा आपका माइंडसेट होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। सो ये सबसे पहला इजी सिनेरियो हो गेट का, कि स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स को गेट की एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते, वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर निकालते हैं और इसके बाद प्लेसमेंट लेके कंपनी में जॉब स्टार्ट करते हैं। अब आपको जो भी करनी होती है तो फिर आपने गेट की प्रिपरेशन की होगी। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपका ये क्या करना है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये था गेट का सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो मेरे पास ये है कि जीआरई प्लस आईएलटीएस। यानी कि ये दो एग्जाम्स ऐसी है कि जिसकी मदद से आप फॉरेन में एजुकेशन ले सकते हो, वहाँ की कॉलेज में आप स्टडी कर पाते हो। अब इसका सिनेरियो क्या होता है कि काफी सारे स्टूडेंट्स, मैंने खुद ने देखा है, मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स ने इसकी ऑलरेडी प्रिपरेशन कर दी है। यानी कि इसके क्लासेस ऑलरेडी सभी लोगों ने अटेंड कर लिए हैं। इसके बाद जब भी इसकी एग्जाम नजदीक आती है तब वो प्लेसमेंट ले लेते हैं और इंडिया में ही रुक जाते हैं। और पिछले 2 साल से ये सिनारियो काफी बड़ा है। यानी कि जब भी पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, तब से ये सिनारियो काफी चला है कि स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी जीआरई करके रखी होती है, आईएलटीएस करके रखी है, फिर भी वो यहाँ पे प्लेसमेंट ले लेते हैं। इसका मेन रीजन पेंडेमिक के बिहाइंड का क्या है कि ज्यादातर फैमिली में से परमिशन अब नहीं दे रहे कि आप अभी इस टाइम, पेंडेमिक के टाइम, फॉरेन जाओ और वहां पे स्टडी करो। सो ये भी कंफ्यूजन काफी रहता है स्टूडेंट्स के माइंडसेट में ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, और ये काफी कॉमन सिनेरियोज है। अब जब भी आपको इंडिया में ही रहना था तो फिर आपने ये प्रिपरेशन ही क्यों की, ऐसा ना हो, इसीलिए आपका माइंडसेट टोटली क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। सो ये होता है दूसरा सिनेरियो जीआरई और आईएलटीएस का। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे दो सिनेरियो दे रहा हूँ। अब आईएलटीएस एग्जाम ऐसी होती है कि जिसका स्कोर मेरे ख्याल से 2 साल तक वैलिड रहता है। अब जब भी स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में होते हैं, थर्ड ईयर में उसने आईएलटीएस दी है, ठीक है। अब उसको तो जब भी उसकी ग्रेजुएशन खत्म होती है उसके बाद वो फॉरेन जाते हैं। अब फोर्थ सेम में, यानी कि फोर्थ ईयर में, वो प्लेसमेंट में भी बैठे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का लग गया 6 LPA का पैकेज, और काफी सारे का लग गया 8 LPA का पैकेज। तो इस टाइम पे क्या करेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि उसकी आईएलटीएस ऑलरेडी हो चुकी है, उसके आईएलटीएस में ऑलरेडी बैंड आ चुकी है। अब यहाँ पे वो ये देखेंगे कि अभी मुझे 8 लाख का यहाँ पे पैकेज मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों बाहर जाऊं। तो ऐसा जनरली होता है, तो इसीलिए ये ना हो आपके साथ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए।
तीसरा गोल ये होता है कि सिविल सर्विसेज का। अब इंजीनियरिंग में सिविल सर्विसेज में आजकल काफी सारे जो टॉपर्स होते हैं यूपीएससी के, वो ज्यादातर इंजीनियर ही होते हैं। आप पिछले 4 साल के टॉपर्स निकाल के देख लीजिए, ज्यादातर उसमें से आपको इंजीनियर ही दिखेंगे। अब इसमें सिनेरियो में रहता क्या है कि अगर आपको यूपीएससी जैसी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है तो आपको वेरी फर्स्ट डे से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि मैं इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर से स्टार्ट करूंगा, इंजीनियरिंग में थर्ड में स्टार्ट करूंगा और उसके बाद जब भी मैं 1 साल ग्रेजुएशन मेरा खत्म हो जाए उसके 1 साल बाद मैं मेरी फर्स्ट रैंक दूंगा। ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता कि आप अगले साल से स्टार्टिंग करोगे, ऐसा माइंडसेट रखोगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको सच में यूपीएससी जैसी एग्जाम क्रैक करनी होती है तो फिर आपको वेरी फर्स्ट डे से इंजीनियरिंग में से ही आपकी पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। ये काफी प्राउड जॉब है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ आप एज अ स्टूडेंट प्राउड नहीं फील करते, बट आपकी पूरी की पूरी फैमिली, सोसाइटी, पूरा का पूरा गांव आपके ऊपर प्राउड करता है अगर आप ये एग्जाम क्रैक करने में सक्सेस हुए तो। बट इसके लिए सबसे पहला क्या है कि आपको फर्स्ट डे ऑफ इंजीनियरिंग से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। नॉर्मली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं सेकेंड ईयर से इसके स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो एंड अप होते हैं फेलियर पे। क्यों? क्योंकि वो बाद में नहीं क्रैक कर पाते, क्योंकि थर्ड ईयर आपका फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग में काफी मतलब उसमें आपको इनपुट देना रहता है। थर्ड और फोर्थ ईयर में आपको काफी सारा हार्डवर्क करना रहता है। थर्ड और फोर्थ ईयर में आपके जनरली प्रोजेक्ट होते हैं, इंटर्नशिप होती है, इसीलिए यूपीएससी में सही से उस टाइम पे आपकी प्रिपरेशंस नहीं हो पाती है। इसलिए मैंने सबसे पहली लाइन लिखी है कि आपको फर्स्ट डे से स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। अगर आपको सच में यूपीएससी जैसे एग्जाम क्रैक करनी है तो ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि मैं सेकेंड ईयर से स्टार्ट करूंगा उसकी प्रिपरेशन, उसके बाद मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर ये 3 साल में सिर्फ इसकी प्रिपरेशन करूंगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई ग्रेजुएशन में अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट पास फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करूंगा एग्जाम के लिए। ऐसा मत करना। अगर आपको सच में ऐसा करना है, सच में यूपीएससी जैसे एग्जाम क्रैक करनी है तो फिर आपको फर्स्ट डे ऑफ इंजीनियरिंग से इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। अब चौथा सिनेरियो मेरे पास ये है कि काफी सारे लोग ऐसा करते हैं प्लेसमेंट और गेट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि लोग तीसरे साल में अपनी आईएलटीएस देते हैं। फोर्थ ईयर में अगर उसका 8 लाख का पैकेज लग गया, 6 लाख का पैकेज लग गया तो फिर वो आईएलटीएस का स्कोर जाने देते हैं और इंडिया में ही स्टे करते हैं। ऐसा ही सेम सिनेरियो होता है प्लेसमेंट प्लस गेट के अंदर। यानी कि काफी सारे स्टूडेंट्स 7th सेम में ऑलरेडी प्लेसमेंट ले चुके हैं। अब जो जितनी भी अच्छी अच्छी कॉलेज है ए लेवल की, उसमें 7th सेम में से ही प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि 7th सेमेस्टर में प्लेसमेंट ले लेते हैं, उसके बाद वो अपनी गेट की अटेम्प्ट देते हैं, वो 8th सेम में देते हैं। अब गेट का एक टाइम टेबल रहता है कि उसके जो फेब्रुआरी मंथ होता है उसी में ही उसका एग्जाम कंडक्ट होता है। यानी कि 7th सेम में आपने ऑलरेडी प्लेसमेंट ले चुके हैं, आप जब 8th सेम में आते हो उस 8th सेम में आप अपने गेट के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो। अब उसके बाद स्टूडेंट डिसाइड करता है कि हाँ, मुझे अगर गेट में अच्छे स्कोर आए तो मैं किसी अच्छी आईआईटी में एडमिशन ले लूंगा। और काफी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि गेट में अच्छा स्कोर ना आए तो फिर वो प्लेसमेंट तो है ही बैकअप में। बट ऐसा मत करना, क्योंकि इसमें आपके साथ काफी सारे दूसरे स्टूडेंट्स को भी नुकसान होता है। अब मैं सिंपली यहाँ पे बता दूं कि मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि 3 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी 7th सेम में अपना प्लेसमेंट ले लिया है। अब उन उन सारे के सारे स्टूडेंट्स का 8th सेम में गेट में काफी अच्छा स्कोर आया और वो चले गए आईआईटी में। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनी जो आती है उसको तो मान लीजिए कि 3 स्टूडेंट्स ले गई, उसके बाद वो कंपनी को मना कर देते हैं। जो भी स्टूडेंट्स बचे होते हैं उसका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसे सारे स्टूडेंट्स करते हैं, कंपनी पहले उसको सिलेक्ट करती है, उसके बाद वो कंपनी को मना करते हैं। तो फिर जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिसको सच में प्लेसमेंट लेना होता है उसका भी प्लेसमेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं। बट ऐसा आप मत करना, क्योंकि आपका गोल फर्स्ट सेम से क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। ये था चौथा सिनारियो। अब इसके अलावा भी आपके पास काफी सारे रिसर्च करने के ऑप्शंस है कि आफ्टर इंजीनियरिंग क्या क्या पॉसिबिलिटी है। इसमें सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है इंडियन आर्म फोर्स, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अलावा जितनी भी प्रोटेक्टेड मतलब इंडियन आर्म फोर्स है, जैसे कि सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, इसमें स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए काफी सारी पोस्ट बची रहती है। इंजीनियरिंग के लिए ही उसमें पोस्ट रहती है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं और काफी सारे इंजीनियरिंग के बाद के पॉसिबली वे है। आप पहले सेम से ही ये डिसाइड कर लेना कि आपको करना क्या है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।